Hello friends, welcome to my channel Bio के पाठशाला and today we will discuss about renin angiotensin aldosterone system या इसको हम renin angiotensin aldosterone system कहते हैं। तो आज के हम वीडियो में हम जानेंगे कि हमारी बॉडी के अंदर जब ब्लड प्रेशर जो है वो डिक्रीज़ कर जाता है तो ऐसी क्या सिस्टम होता है, ऐसा क्या प्रोसेस अकर्ड होती है हमारी बॉडी के अंदर कि थोड़ी समय के बाद हमारी बॉडी के अंदर जो घटा हुआ जो ब्लड प्रेशर है वो अचानक से या आराम से कह सकते हैं कि वो इंक्रीज़ कर जाता है। तो हमारी बॉडी के अंदर एक सिस्टम होता है जिसको हम रास कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। यही वो सिस्टम है जो एक्टिव हो जाता है और घटे हुए ब्लड प्रेशर को वो इंक्रीज़ कर देता है। तो सबसे पहले आपको पता होगा, यहाँ पर आप देख रहे होंगे डायग्राम लीवर का। तो जैसा कि आपको पता होगा जो लीवर होती है इज़ द लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड इन अवर बॉडी। तो लीवर की कुछ सेल्स जो है वो एंजियोटेंसाइनोजन सब्सटेंस का सेक्रेशंस करती हैं। आप यहाँ पर देख सकती हैं कि एंजियोटेंसाइनोजन एक तरह का प्रोडक्ट होता है, एक प्रोटीन होता है, और ये एंजियोटेंसाइनोजन जो है ये डायरेक्टली हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर कह सकते हैं इंटर कर जाता है, और ये एंजियोटेंसाइनोजन जो है वो एंजियोटेंसाइनोजन फर्स्ट में कन्वर्ट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ रेनिन हार्मोन्स। तो जैसा कि आपको पता होगा, एक होता है रेनिन एंजाइम और एक होता है रेनिन हार्मोन्स। रेनिन एंजाइम जो है वो हमारी स्टमक की ग्लैंड से रिलीज़ होता है ताकि जो छोटे जो बेबीज़ होते हैं उनमें जो माँ का जो दूध होता है, जो मिल्क होता है, उनकी प्रोटीन को वो डाइजेस्ट कर सके। तो वहाँ पर वो रेनिन एंजाइम जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लेकिन यहाँ पर रेनिन हार्मोन्स है, ओके। तो रेनिन एंजाइम होता है और एक रेनिन हार्मोन्स होता है, बस स्पेलिंग का फ़र्क है। तो ये जो किडनी होती है, आप यहाँ पे देख सकते हैं किडनी की जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपेरेटस जो है ये रेनिन हार्मोन्स का सिक्रेशन करती है, और इसी की वजह से एंजियोटेंसाइनोजन जो है वो एंजियोटेंसाइनोजन सेकेंड में कन्वर्ट हो जाता है। अब देखिए क्या होता है, ये जो एंजियोटेंसाइनोजन फर्स्ट है ये कन्वर्ट हो जाता है एंजियोटेंसाइनोजन सेकेंड में विद द हेल्प ऑफ ACE, यानी कि एंजियोटेंसाइनोजन कन्वर्टिंग एंजाइम। ये भी एक तरह का एंजाइम है, और ये एंजाइम कहाँ से रिलीज़ होता है? ये एंजाइम जो है हमारी बॉडी की दो ग्लैंड्स होती है वहाँ से रिलीज़ होता है। पहला है आपका किडनी की जो एड्रीनल मेड्यूला होता है वहाँ से, या फिर जो हमारे लंग्स की जो एंडोथेलियम सेल्स होती है वहाँ से ये एंजाइम का सिक्रेशन होता है जिसका नाम है एंजियोटेंसाइनोजन कन्वर्टिंग एंजाइम। ये एंजियोटेंसाइनोजन फर्स्ट जो होता है ये कन्वर्ट हो जाता है एंजियोटेंसाइनोजन सेकेंड में, ओके। और ये एक एक्ट करता है एज ए हार्मोन्स। तो हमारी बॉडी के अंदर यही वो प्रोडक्ट होता है, यही वो हार्मोन्स होता है, इसको कह सकती हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर जो घटा हुआ ब्लड प्रेशर होता है वो इसको इंक्रीज़ कर देता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 एंड 6, तो यहाँ पर 6 जगह पर ये एक्ट करता है। पहला है आपका, यहाँ पर आ जा सकते हैं कि एंजियोटेंसाइनोजन सेकेंड एक्ट ऑन द सिम्पथेटिक एक्टिविटी। भैया अब ये सिम्पथेटिक एक्टिविटी क्या होता है? सिम्पथेटिक एक्टिविटी एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हमारा नर्वस सिस्टम से, हाँ ये नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है, और ये प्रमोट करता है सिम्पथेटिक एक्टिविटी प्रोसेस को, ताकि हमारा हार्ट जो है वो ताकि ज़ोर से हार्ट बीट कर सके या तेज़ी से हार्ट बीट कर सके। तो सिम्पथेटिक में एक्टिविटी में यही होता है कि हार्ट बीट जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है, हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो वैसो कंस्ट्रिक्ट होने लगती है, यानी कि थोड़ा सा उसके अंदर वो हो सकता है कि उसको क्या बोलते हैं, कंस्ट्रिक्ट होने लगती है, पिचकने लगती है, ताकि हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो थोड़ा सा इंक्रीज़ हो सके। दूसरा देखिए यहाँ पर देख सकते हैं कि एंजियोटेंसन सेकेंड जो है वो एक्ट करता है हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर। जो हमारी ब्लड वेसल के अंदर जो सोडियम क्लोराइड और क्लोरीन रीएब्जॉर्प्शन एंड पोटेशियम एक्सक्रीशंस H2O रिटेंशन, तो सोडियम और क्लोरीन आयन का रीएब्जॉर्प्शन होता है एंड पोटेशियम का एक्सक्रीशन होता है और H2O का रिटेंशंस होता है। उसके बाद हमारी बॉडी के अंदर थोड़ा सा जो ब्लड प्रेशर जो है वो घटा हुआ है वो थोड़ा सा इंक्रीज़ हो जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर सोडियम बाहर की ओर यानी रीएब्जॉर्प्शंस, पोटेशियम जो है वो क्या होता है अंदर की ओर आता है,
और क्लोरीन जो है आप देख सकते हैं कि क्लोरीन आयन का क्या होता है, क्लोरीन और सोडियम दोनों, क्लोरीन और सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन होता है, पोटेशियम का एक्सक्रीशन होता है और वाटर का रिटेंशन होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एंजियोटेंसन सेकेंड जो है वो एक्ट करता है हमारी एड्रीनल ग्लैंड कॉर्टेक्स। तो एड्रीनल ग्लैंड जो है उसको 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, कॉर्टेक्स होता है, एक मेडुलर पार्ट होता है। तो ये जो एंजियोटेंसन सेकेंड जो होता है वो एक्ट करता है हमारी एड्रीनल ग्लैंड यानी कॉर्टेक्स वाले पार्ट के ऊपर। और ये क्या करता है, ये जो कॉर्टेक्स वाला पार्ट होता है वो एक हार्मोन्स का सिक्रेशन करता है जिसका नाम है एल्डोस्टेरोन हार्मोन्स। और ये हार्मोन्स क्या करता है, बस ये हार्मोन्स जो है हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर इंटर कर जाता है। बाकी वही काम कराता है जो मैंने आपको बताया कि ट्यूबुलर ऑफ सोडियम क्लोरीन आयन का रीअब्जॉर्प्शन कराता है, पोटेशियम का एक्सक्रीशन कराता है, वाटर का रिटेंशन कराता है। अब देखिए ये जो एंजियोटेंसन सेकेंड जो है वो हमारी ब्लड वेसल के अंदर इंटर करने के बाद एक और काम करता है कि वैसो कंस्ट्रक्शंस का काम करता है। मैंने आपको बताया ना, वैसो कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है कि जो ब्लड वेसल जो होती हैं उनकी वॉल्स को आपस में जोड़ना तो नहीं कह सकते, पिचकाने का काम करते हैं। यानी कि ये हमारी ब्लड वेसल्स हैं, ये थोड़ा सा अंदर की ओर आती है और ये भी थोड़ा सा अंदर की ओर आती हैं ऐसे, जिसको हम सिकुड़ना कहते हैं। ओके, तो ये हमारा डायग्राम पहले ऐसे था, अब ये हमारा ये ब्लड वेसल्स कुछ ऐसे हो जाती है, यानी पतली हो जाती है। तो हाँ, एक्चुअली बता दूँ मैं आपको कि जो हमारी ब्लड वेसल्स अगर फुली होती हैं, चौड़ी होती हैं, तो उनमें ब्लड जो होता है वो बहुत आराम से फ्लो करता है। लेकिन जब हमारी ब्लड वेसल थोड़ी सी पतली टाइप की होती है, यानी कि कंस्ट्रक्ट हो जाती हैं, तो उसमें बहुत तेज़ी से ब्लड फ्लो करता है, तो जिससे हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ कर जाता है। अब देखिए ये जो एंजियोटेंसन सेकेंड है वो एक्ट करता है हमारी किसके ऊपर, पिट्यूटरी ग्लैंड ऑफ पोस्टीरियर लोब। तो क्या कह सकते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड पोस्टीरियर लोब के ऊपर ये एक्ट करता है और ये प्रमोट करता है ताकि एक हार्मोन्स का सिक्रेशन करे और हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो सके। तो उस हार्मोन्स का नाम है ADH हार्मोन्स। तो जैसा कि आपको पता होगा कि जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है उसको हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं। उसमें आई थिंक 7 से 8 हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है, जिसमें से आपका ऑक्सीटोसिन है, प्रोलैक्टिन है, ADH हार्मोन्स है, आई थिंक 2-3-4 ऐसे हार्मोन्स और भी हैं। तो ये जो ADH हार्मोन जो होता है वो सिक्रेट होता है, हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर जाता है और क्या करता है यहाँ पर, कलेक्टिंग द H2O रीअब्जॉर्प्शन। तो ये वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करते हैं। अच्छा आपको बता दूँ कि हमारी ब्लड के अंदर, हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर या ब्लड के अंदर सोडियम आयन डिक्रीज़ कर जाता है और वाटर, यानी कि सोडियम प्लस वाटर ये दोनों जब डिक्रीज़ करते हैं ना, तो अपने आप ही हमारा ब्लड प्रेशर भी डिक्रीज़ हो जाता है। तो सोडियम को इंक्रीज़ करने का काम करते हैं और वाटर्स को इंक्रीज़ करने का काम करते हैं ताकि रीअब्जॉर्प्शन हो सके और हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर या हमारे ब्लड के अंदर रीअब्जॉर्प्शन होने के बाद वाटर और सोडियम की आयन जो है वो इंक्रीज़ होए और हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो सके। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।